उमेद भवन पैलेस में घूमती है। हीरोइन की आत्मा, बेटे का सिर काट फेंकी लाश, शरीर पर 20 निशान थे, जिसने 50 के दशक में जहां फिल्मी पर्दे पर धमाल मचाया, तो बाद में रहस्यमयी मौत ने सबको डरा दिया। इस हीरोइन ने निजी जिंदगी में ऐसा कुछ झेला कि जानने वाले भी सिहर उठे। ये थी एक्ट्रेस जुबैदा बेगम, जो जुबैदा के नाम से मशहूर थीं। 50 के दशक की मशहूर हीरोइन जुबैदा को कभी आज़ादी नसीब नहीं हुई। दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिल्मी स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जानिए भारतीय सिनेमा की एक ऐसी हीरोइन की कहानी। यहाँ आपको 50 के दशक की एक्ट्रेस रही जुबैदा बेगम उर्फ विद्या रानी की दर्दनाक कहानी बता रहे हैं। जुबैदा बेगम ने जोधपुर के महाराज हनवंत सिंह से शादी की थी। जुबैदा ने बहुत दुख सहे। पिता ने जहां पहले एक्ट्रेस बनने पर जबरदस्ती शादी करवा दी थी, तो बाद में तलाक भी करवा दिया। जुबैदा बेगम की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें गुजारे के लिए महफिलों में गाना पड़ा। जुबैदा बेगम की पति के साथ एक प्लेन क्रैश में रहस्यमयी मौत हो गई थी। माना जाता है कि 72 साल बाद भी जुबैदा की आत्मा उमेद भवन पैलेस में घूमती है। दरअसल वह जोधपुर की महारानी भी थीं। कैसे जुबैदा एक एक्ट्रेस से जोधपुर की महारानी बनी और कैसे उनकी मौत हुई, बेटे के साथ क्या हुआ, यहाँ जानिए। जुबैदा बेगम को विद्या रानी के नाम से भी जाना जाता था। वह एक मुस्लिम बिजनेसमैन कासिम भाई मेहता की बेटी थीं। माँ फैजा बाई एक सिंगर थीं। जुबैदा ने आर्य समाज के रीति रिवाजों के अनुसार धर्म परिवर्तन किया और विद्या रानी बन गईं। फिर उन्होंने जोधपुर के महाराज हनवंत सिंह से शादी कर ली। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते। बताया जाता है कि यह शादी जबरदस्ती उनके पिता ने करवाई थी। 17 दिसंबर 1950 को शादी के बाद वह हनवंत सिंह की छोटी रानी बनकर जोधपुर आ गईं। साल 1951 में जुबैदा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम राव राजा हुकुम सिंह रखा। जुबैदा की एक शादी पहले भी हुई थी, जिससे उनका एक बेटा और था, जिसका नाम खालिद मोहम्मद था। खालिद मोहम्मद वही हैं जिन्होंने करिश्मा कपूर स्टारर जुबैदा का स्क्रीन प्ले लिखा था। साल 2001 में आई ये फिल्म उन्हीं की मां जुबैदा की जिंदगी पर आधारित थी। इसमें करिश्मा ने जुबैदा का रोल प्ले किया था। खालिद मोहम्मद एक डायरेक्टर, पत्रकार, स्क्रीन राइटर और फिल्म एडिटर हैं। बताया जाता है कि महाराज हनवंत सिंह ने जुबैदा से शादी के बाद अपना उमेद भवन पैलेस छोड़ दिया था और उन्हें जोधपुर की छोटी रानी का दर्जा दिया। जब हनवंत सिंह जुबैदा को लेकर जोधपुर के महल उमेद भवन गए तो शाही घराने ने एक मुस्लिम एक्ट्रेस को बहू स्वीकार करने से मना कर दिया। तब हनवंत सिंह ने उमेद भवन पैलेस छोड़ दिया और रानी जुबैदा को लेकर मेहरानगढ़ के किले में रहने लगे। पर एक साल बाद ही दोनों की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इस मौत पर खूब बवाल मचा। जुबैदा पर आरोप लगाए गए, जबकि उनकी भी मौत इस प्लेन क्रैश में हो चुकी थी। पर मौत के बाद भी जुबैदा को बदनाम किया गया। तब जुबैदा और हनवंत का बेटा राव राजा हुकुम सिंह बस 1 साल का था और उसे सौतेली मां रानी कृष्णा कुमारी ने पाला पोसा। कृष्णा कुमारी से हनवंत सिंह ने साल 1943 में शादी की थी। उस वक्त कृष्णा कुमारी सिर्फ 16 साल की थीं। जुबैदा और महाराज हनवंत सिंह की मौत के कुछ साल बाद उनके बेटे का सिर काटकर लाश सड़क पर फेंक दी गई थी। तब खूब कोहराम मचा था। दरअसल साल 1974 में राव राजा पर एक पुलिस अधिकारी पर 2 बार पिस्तौल तानने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने के लिए हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था, लेकिन ये हत्या का प्रयास नहीं था।
क्योंकि हुकुम सिंह ने हथियार नहीं चलाया था, लेकिन साल 1981 में राव राजा की लाश मिली, जिसका सिर कटा हुआ था। बॉडी पर 20 निशान मिले थे। किसी ने कहा कि राजसी रंजिश में उन्हें मार डाला गया। आज भी हुकुम सिंह की मौत पर रहस्य गहराया हुआ है। वहीं दावा किया जाता है कि आज भी जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में जुबैदा की आत्मा घूमती है। स्थानीय लोगों का भी ऐसा ही मानना है। उनका कहना था कि जुबैदा की आत्मा पैलेस के आसपास भटकती रहती है। कुछ साल पहले उनकी आत्मा को एक शाही स्कूल के कमरे में कैद किया गया था। उस स्कूल के कई कमरे तब तंत्र मंत्र और बड़े बड़े तालों से बंद किए गए थे। वो कमरे आज भी बंद पड़े हैं।